आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनुराधा की शादी एक अच्छे घर में हुई थी। उसका पति सूरज भी अनुराधा से बहुत प्यार करता था। अनुराधा के ससुराल में अनुराधा की सास उमा देवी, ससुर धनलाल और बड़ी ननद शीला रहती थी। शीला की वैसे तो शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही शीला अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके अपने मायके रहने आ गई। तब से वो अपनी माँ के घर ही रहती थी। अनुराधा और सूरज की शादी को कुछ हफ्ते ही हुए थे। नई नई शादी होने के कारण अनुराधा के ससुराल वाले अनुराधा से बहुत प्यार करते थे। भाभी, कब तक सोती रहोगी? अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली। नई नई बहू को ऐसे परेशान कर रही हो? ये लो चाय। एक दिन खुद नहीं बना सकती क्या? हाँ हाँ, नई बहू क्या आ गई, सर पर चढ़ा लो। इतना कहकर शीला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। शादी के 2 महीने तक तो अनुराधा के ससुराल वाले अनुराधा को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन 2 महीने बाद सूरज और उसके पिता धनलाल को काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ता है। आप कब तक आएंगे? पता नहीं अनुराधा, लेकिन हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। अब जाऊं? ठीक है, जाइए, पर जल्दी आइएगा। और पिताजी, आप ये लीजिए दवाइयाँ, अपनी समय पर खाते रहिएगा। कितना ख्याल रखती हो तुम बहू। ठीक है, मैं खा लूंगा। सूरज और उसके पिता काम के सिलसिले में शहर की ओर निकल जाते हैं और वहीं दूसरी ओर घर पर अनुराधा को उसके ससुराल वाले परेशान करने लगे। उससे घर का सारा काम करवाने लगे। अनुराधा की सास अनुराधा को कष्ट देने लगी। देर से उठना है तो इस घर से बाहर ही सोना, समझी? अब चल जाकर खाना बना, उसके बाद घर की सफाई कर दियो। देखो तो कैसे नजर मिला रही है, शर्म है या नहीं? सासे कैसे नजर झुकाकर बात करनी चाहिए? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं? इतना सुनकर अनुराधा सारे घर का काम चुपचाप करती है। सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करती थी और रात होने पर अपने सास के पैर दबाकर वहीं सो जाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शीला ने कहा, माँ, मैंने सुना है चूल्हे पर बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं गैस पर बना खाना खा खा कर बोर हो गई हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटी? मैं अभी बहू को बोल देती हूँ, वो तेरे लिए गर्मा गर्म चूल्हे पर खाना बना देगी। इतना कहकर वो अनुराधा को आवाज लगाती है, अनुराधा, ओ अनुराधा, कहाँ मर गई? आवाज सुनते ही अनुराधा फौरन अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी। मेरी बेटी का आज चूल्हे पर बने खाना खाने का मन हो रहा है, तो आज खाना चूल्हे पर ही बनेगा, समझी? लेकिन माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है और घर में लकड़ियाँ नहीं है। अरे कलमुही, हर काम मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? कभी खुद की अकल भी लगा लिया कर। चल जा, पास वाले जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला। लेकिन माँ जी, मैं कितनी भी कोशिश करूँगी, उसके बावजूद भी मुझसे पेड़ की लकड़ियाँ नहीं कट पाएगी। अब क्या तुझे इतनी भी अकल नहीं है? तो लकड़ियाँ चुन लियो, बड़ी आई लकड़ियाँ नहीं काट पाएगी। अब जा जल्दी। अनुराधा एक टोकरी सर पर लिए जंगल की ओर निकल जाती है, लेकिन वो अपने ससुराल वालों से बहुत दुखी थी, इसलिए वो शांत जगह पर बैठ गई। जब उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, तब वो जोर जोर से रोने लगी। मेरे सारा काम करने के बावजूद भी माँ जी मुझसे खुश नहीं है। मैं हर पल बस यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर दूँ जिससे माँ जी और दीदी खुश हो जाए, लेकिन उनका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जाता है। शायद मुझ में ही खोट होगा। इतने में ही अनुराधा को एक खरगोश की आवाज आती है। वो अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे एक खरगोश उसे जख्मी हालत में नजर आता है। ओह, इसे तो बहुत चोट लगी है, लेकिन मैं इसकी मदद भी कैसे करूं? मेरे पास समय भी कम है और ऐसी कोई चीज भी नजर नहीं आ रही जिससे मैं इसकी मरहम पट्टी कर सकूं। अनुराधा को अपने सामने एक नीम का पेड़ नजर आता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं इन नीम की पत्तियों का लेप बनाकर इस खरगोश के जख्मों पर लगा दूंगी,
फिर शायद इसे आराम मिले। इतना कहकर अनुराधा फौरन उस नीम के पेड़ की पत्तियां तोड़कर उन पत्तियों को 2 पत्थरों के बीच रखकर पीस देती है। उसके बाद उस लेप को खरगोश के जख्म पर लगा देती है। कुछ समय तक वो उस खरगोश के सामने पैरों को मोड़कर बैठी रहती है और उस खरगोश को देखती रहती है। कुछ समय बाद ही वो खरगोश इधर उधर दौड़ने लगता है। अनुराधा उस खरगोश को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुमने इस बेजुबान की मदद की, इसके ठीक होने का इंतजार किया, तुम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद अम्मा। आओ बेटी, पास ही मेरी झोपड़ी है, मेरे साथ कुछ समय बिताओ। अगर मैं लकड़ियाँ लेकर समय पर घर नहीं गई तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देंगी। नहीं अम्मा, फिर कभी, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम इस जंगल की ओर अंदर जाओ, इस जंगल के बीचों बीच तुम्हें 2 महल दिखाई देंगे, तुम्हारी जगह उस महल में है। लेकिन अम्मा, मुझे कोई महल नहीं चाहिए, बस मैं अपने परिवार वालों को सारी खुशियाँ दे सकूं। मेरी कामना बस इतनी ही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुई बेटी, उन दोनों महल में मेरा कुछ सामान है, क्या तुम मेरे लिए ला सकती हो? हाँ अम्मा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर अनुराधा जंगल के बीचों बीच जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल के बीचों बीच उसे 2 महल नजर आते हैं। वो पहले महल में चली जाती है। महल के अंदर जाते ही उसे 2 सिपाही नजर आते हैं जो उससे सवाल जवाब करते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं इस महल से कुछ सामान लेने आई हूँ। ठीक है, अंदर जाने से पहले तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाए और ये कहा जाए कि पहले रास्ते जाओगे तो तुम्हें वहाँ बहुत सारा पैसा मिलेगा और दूसरे रास्ते जाओगे तो तुम्हें पैसा नहीं केवल प्यार मिलेगा, तो तुम दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगी? पैसा केवल जिंदगी जीने का ऐशो आराम है, लेकिन प्यार ही जिंदगी होती है, जो मुझे तो कभी नहीं मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत सारा प्यार मिले। पैसा तो आज है, कल नहीं, इसलिए मैं दूसरे रास्ते पर जाना चाहूँगी। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी दिया जाए और बिना परिवार के रहने को कहा जाए तो तुम क्या करोगी? मुझे ऐसा सोना चांदी नहीं चाहिए जो मुझे मेरे परिवार से अलग कर दे। परिवार का साथ होना दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम अपने सवालों के जवाब देने में सक्षम हो, तुम अंदर जा सकती हो। आपका धन्यवाद। अनुराधा पहले महल में दाखिल हो जाती है। पहले महल में जाते ही अनुराधा एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने लगती है। अनुराधा के फटे कपड़े अब कीमती वस्त्र में बदल चुके थे। अनुराधा खुद को देखकर हैरान हो जाती है। मैं इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी? और मेरे कपड़े कैसे बदल गए? शायद ये महल जादुई है। शायद हो सकता है ये वही सामान हो जो उन अम्मा को चाहिए। मैं ये कीमती कपड़े अम्मा को दे दूंगी। इतना कहकर अनुराधा दूसरे महल में दाखिल हो जाती है। दूसरे महल में जाते ही उसे बहुत सारा खजाना नजर आता है। अनुराधा ने कभी अपनी जिंदगी में इतना सारा सोना चांदी जेवर पैसा नहीं देखा था। इतना सारा सोना चांदी पैसा, शायद यही है वो चीज जो अम्मा को चाहिए। इतना कहकर वो एक संदूक में रखा खजाना उठा लेती है और दोनों महल से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो उस बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर जाकर वो संदूक रख देती है और कहती है, अम्मा बाहर आओ, आपको जो चाहिए था मैं ले आई। क्या ये सामान वही है जो आपको चाहिए था? तभी उस झोपड़ी से एक सुंदर परी निकल कर आती है और परी को देखकर अनुराधा बहुत हैरान हो जाती है। आप कौन है और वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? तभी वो सुंदर परी उस बूढ़ी अम्मा का रूप ले लेती है। उसके बाद वो दोबारा परी रूप में आ जाती है। ये सब देखकर अनुराधा को बहुत हैरानी होती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तो आप ही है वो अम्मा और आप ही परी हैं। हाँ, सही कहा तुमने,
जब तुम अकेले बैठकर रो रही थी तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने तुम्हें उन दोनों महलों में भेजा। मुझे पता था कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इसलिए तुम 2 महल में जाने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा कि उस महल में मेरा सामान है। वो 2 जादुई महल है। मैं दोनों महल की मालकिन हूँ और वो खरगोश जिसकी तुमने मदद की थी वो मेरा जादुई घोड़ा है। तुमने जिस प्रकार एक बेजुबा की मदद की ये बात मेरे दिल को छू गई और तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये खजाना तुम्हारा है, इसे अपने साथ ले जाओ। आपका धन्यवाद, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे परिवार वाले मुझसे प्रेम करें। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। हो सकता है ये खजाना देखकर तुम्हारे सास का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाए। अनुराधा परी की बात से सहमत होकर वो खजाना अपने घर ले जाती है। वो खजाना देखकर उमा देवी और शीला की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बहू, आ गई तुम? इतना सारा खजाना कहाँ से लाई हो? आओ आओ, पहले बैठो, आराम करो, फिर आराम से बताओ। हाँ भाभी, और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं दीदी, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? इसके बाद अनुराधा अपने सास और ननद को सारी बात बताती है, जिसके बाद उमा देवी और शीला दोनों और ज्यादा खजाने की लालच में जंगल में जाने का फैसला करते हैं। अनुराधा उन्हें रोकती है। लेकिन माँ जी, दीदी, ये सब तो आपका ही है और खजाने की भला क्या जरूरत? तू चुप कर बहू, तू भोली है, तुझे कुछ नहीं पता। जल्दी चल शीला। इतना कहकर शीला और उमा देवी जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में उन्हें एक जख्मी सांप नजर आता है, लेकिन वे दोनों डर के मारे उस सांप की सहायता नहीं करती और जंगल के बीचों बीच 2 जादुई महल की तलाश में निकल जाती है। तभी शीला को अचानक से 2 महल नजर आते हैं। माँ, देखो देखो, महल आ गया। महल के बाहर उन्हें सिपाहियों का पहरा नजर आया, इसलिए वो दोनों चोरी छुपे महल की किसी खिड़की से महल के अंदर चली गई। अंदर जाते ही वे दोनों बिल्कुल बदसूरत नजर आने लगी। उनके कपड़े फट गए। माँ, हमें क्या हो गया? हम दोनों इतने बदसूरत कैसे दिखने लगे? पता नहीं बेटी, कोई बात नहीं, अभी दूसरा महल बाकी है, हम दोनों दूसरे महल में चलते हैं। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी दूसरे महल में दाखिल हो जाती हैं। वहाँ उन दोनों को बहुत सारा खजाना नजर आता है। शीला और उमा की आंखें खजाने की चमक से चमचमा रही थी। ले ले बेटी, जल्दी जल्दी सारा खजाना ले ले। वे दोनों जल्दी जल्दी सारा खजाना उठा ही रहे थे, इतने में ही एक सांप एक शीशी की बोतल से बाहर आता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी सीधे खड़े हो जाते हैं। बेटी, डरो मत, जल्दी से सारा खजाना लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ माँ। सांप को देखने के बावजूद भी वो दोनों अपनी हरकत से बाज नहीं आती। वो सांप उन दोनों को डस लेता है। सांप के काटते ही वे दोनों बेहोश हो जाती है और जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। सांप के काटने से दोनों मरते नहीं हैं, बल्कि शीला गूंगी हो जाती है और उमा देवी के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब शहर से सूरज और धनलाल घर वापस आ चुके थे। वे दोनों उमा और शीला की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अनुराधा, ये सब कैसे हुआ? तब अनुराधा बीते हुए कुछ दिनों की सारी बातें सूरज और धनलाल को बताती है। बुढ़ापे का कुछ समय ही बचा था उमा, हंसी खुशी बिताती तो आज ये हालत नहीं होती। काश मैं अपनी बेटी को लालच बुरी बला है ये कहावत सिखा पाता। अपने लालच की वजह से ही तुम दोनों का ये हाल हुआ है। इतना बोलकर धनलाल अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद शीला और उमा अपने कमरे से बाहर नहीं जा पाते थे। अनुराधा उनके लिए खाना उनके कमरे में लेकर जाती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो आप ठीक हो जाएंगे। आप बहुत जल्द फिर से पहले जैसी हो जाएंगी।
उमा अपनी बहू के सर पर हाथ फेरती है और अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करें। सचिन के कार्टून ये हमारा चैनल है। आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सचिन के कार्टून।